पूछो कि एमएलसी की भविष्यवाणी क्या रहेगी उस टाइम में, नगर सेवक क्या करेंगे और कौन बनेगा एमएलसी का। तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूँ, पार्टी डिसीजन ये कहानियां सब जो भी चल रहे सारे चीजें चलन दो। आने वाला एमएससी श्रीमान अमरनाथ राजू करके सिवा कोई भी नहीं रहेगा। ये भी एक भविष्यवाणी आप मेरी लिख के ले लो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आज हम भाजपा के महानगर अध्यक्ष अल्पसंख्यक सेल के अनु भाई के पास आए हुए हैं। जिस तरीके से अनु भाई ने कई दफ़ा भविष्यवाणी की और उसमें से 2 टाइम जो है भविष्यवाणी सही हुई, उसी तरह महानगर पालिका की पहले भविष्यवाणी की थी, महानगर अध्यक्ष की, उसके बाद जिस तरीके से अर्धापुर, भोकर, मुदखेड़, ये सभी जो नगर परिषद, नगर पालिका और महानगर पालिका खासदार की पद के टाइम में भी भविष्यवाणी सही हुई। उसी टाइम में कहा था कि अमरनाथ राजूरकर एमएलसी आमदार बनेंगे और हकीकत 22 तारीख को रिजल्ट भी आया और सभी ने देखा कि अमरनाथ राजूरकर एमएलसी आमदार बन गए। अनु भाई से जानते हैं कि अगली भविष्यवाणी क्या होगी और इस भविष्यवाणी पर इनका क्या कहना है। जिस तरीके से आपने हमेशा भविष्यवाणी की और उसमें आपने बताया कि भाई मैं भविष्यवाणी करता हूँ तो डंके के चोट पे क्यों, तो 786 वोट आपने लिया, इस वजह से आपकी भविष्यवाणी सही होती है और फिर बोले कि मानने वाले हैं आप। तो हकीकत में हमने जिस तरीके से देखा, 2 तो हमने भविष्यवाणी सुने और उसके बाद आपका मुलाकात ली है। तीसरी बार अमरनाथ राजूरकर के एमएलसी की आपने की थी, जो हमने पिछले वक्त न्यूज़ भी लगाए थे। तो क्या बताना चाहते हैं अमरनाथ राजूरकर की इस एमएलसी के बारे में। सबसे पहले तो मैं पूरे नांदेड़ जिले के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाइयों को मेरे तरफ से सलाम वालेकुम कहता हूँ, नमस्ते कहता हूँ, सत श्री अकाल कहता हूँ और जय भीम कहता हूँ। मैंने इसके पहले जब आपको मैंने बाइट दिया था कि ये नांदेड़ शहर में श्रीमान अशोक राव जी चौहान साहब के नेटवर्क के अंदर हिंदू भी उतने ही अशोक राव जी चौहान साहब के साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम भी उतने ही जुड़े वाले हैं और सिख समाज भी उतने ही जुड़े वाले हैं और एससी समाज के लोग भी उतने ही जुड़े वाले हैं और अदर कास्ट के लोग भी अशोक राव जी चौहान साहब को मानने और जानने वाले और अशोक राव के साहब के काम को पहचानने वाले हैं। और अशोक राव जी चौहान साहब का पूरा नेटवर्क जो है, हमारे साहब जो है पूरा नेटवर्क जो है ऐसे आदमी के हाथ में दिए हैं कि जिसका नाम है श्रीमान अमरनाथ जी राजूरकर साहब। तो उसी तरीके से हमारे साहब ने नांदेड़ शहर के अंदर तमाम लोगों से साहब की मुलाकात है, तमाम लोगों से रिलेशन है, तमाम लोगों के अंदर से जो साहब के करीब में रहने वाले हैं, साहब ने पूरे तरीके से जानने मानने वाले, साहब को पहचानने वाले लोग हैं। उसी तरीके से हमारे डीपी सावंत साहब को साहब ने पहले वक्त में आपके सामने आपने नांदेड़ शहर में टिकट दिए, चुना के लाए, उन्होंने जो है नांदेड़ शहर के उनको पालक मंत्री बनाया। तो उसी तरीके से अमरनाथ जी राजूरकर साहब ने, जैसा साहब ने अपने आमदार पद को रिज़ाइन किया और उसी टाइम पे अमरनाथ जी राजूरकर साहब ने भी पार्टी को साहब को देखते हुए पार्टी के ताल्लुक से, कांग्रेस के ताल्लुक से ज़रा भी नहीं सोचते हुए आपने भी रिज़ाइन कर दिए। रिज़ाइन कर देने के बाद मैंने भी पार्टी से रिज़ाइन कर दिया, कांग्रेस से मैं भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश हो गया। तो अशोक राव जी चौहान साहब जो भी नेटवर्क करते नांदेड़ शहर के अंदर, जो विकास करते, वो विकास को देख के तमाम समाजों के जो लोग हैं वो लोग जो है उनके तरफ रुजू होते हैं। आज जैसा मुस्लिम अल्पसंख्यक के लोग, मैं ये समझता हूँ बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोगों के काम क्या बोलते तो हमारे साहब ने करे और मुस्लिम समाज ने भी अच्छा खासा ये बीजेपी में जो नगर सेवकों के इलेक्शन हुए, उस इलेक्शन के अंदर कंट्रीब्यूशन अपने वोटों का क्या बोलते तो भारतीय जनता पार्टी के लिए करे। तो उसी नौयत पे मैंने तुमको ये बता दिया था कि जब अशोक राव जी चौहान साहब भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद यहाँ महानगर पालिका के अंदर 101% क्या बोलते तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आपके बाइट के चैनल, मेरी बाइट जो है आपके चैनल के माध्यम से पहले अवाम करने है कि मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का महानगर पालिका पे झंडा लहराएगा और भगवा झंडा यहाँ महानगर पालिका में लहराएगा। अब मैं अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष हूँ, नांदेड़ जिला व शहर महानगर अध्यक्ष हूँ। वो नोयत से मैं पार्टी के जितना करीब हूँ और पार्टी में
ये बताया जाता। मैं पार्टी के अंदर हर मीटिंग अटेंड करता हूँ। पार्टी के अंदर कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं है मुस्लिम समाज के लिए जो मुस्लिम समाज इस पार्टी से दूर रहे। पार्टी सभी को एक ही साथ देखती है, एक ही नज़र से देखती है, हर एक का काम करती है। हर एक चीज़ जो मैं कई लोगों के मसले मसाइल लेके श्रीमान अमरनाथ जी राजूरकर साहब कने, श्रीमान अशोकराव जी चौहान साहब कने, कोई भी मेरे मसले होए, मैं 2 मिनट में कोई भी मेरे मसले पर्सनल नहीं, अवाम के मसले रहे, अवाम के मसले लेके जाता हूँ। जाने के बाद वो मसलों का क्या बोलते तो मुझे निर्णय मिलता बोले तो मेरे लोगों को निर्णय मिलता। तो भारतीय जनता पार्टी कोई पक्षपात नहीं करती, उन्हें सभी को लेके चलने का काम करती। वो नोयत से मैंने तुमको बता दिया था कि मैं जब काउंसिल में था, पहली वक्त नगर सेवक था, जब मैंने कहा था कि श्रीमान अमरनाथ जी राजूरकर साहब को साहब एमएलसी बनाओ, तो साहब ने उस टाइम पे भी गरीब की एक अदना सिपाही की लाज को रखते श्रीमान अमरनाथ जी राजूरकर साहब को एमएलसी दिए थे। फिर दूसरी टर्म में अमरनाथ राजूरकर साहब हुए। फिर मेरे बाइट के अंदर आपको मैंने तीसरी वक्त में ये बताया कि आने वाले इसमें एमएलसी श्रीमान अमरनाथ जी राजूरकर के सिवा ये एमएलसी दूसरा कोई संभाल भी नहीं सकता है ये एमएलसी को, क्योंकि जिसको नांदेड़ के मालूमात नहीं है उसको बॉम्बे के क्या मालूमात हो गए। ये अमरनाथ जी राजूरकर साहब को नांदेड़ शहर के मालूमात, नांदेड़ शहर के लोगों के मालूमात, मुस्लिम लोगों के मालूमात, हिंदू समाज के लोगों के मालूमात, तमाम समाजों से ये इंसान का कांटेक्ट है। ये तमाम समाजों के लोगों को लेके चलने वाला इंसान है। ऐसे प्यारे इंसान को ही एमएलसी मिलना चाहिए था, जो अशोकराव जी चौहान साहब ने, सबके पार्टी के लोगों ने, हमारे क्या बोलते संजू कोडगे साहब ने, और हमारा क्या चैतन्य बाबू देशमुख ने, और हमारे गुप्तड़े साहब ने, जितने भी पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं, ये वरिष्ठ लोगों ने सारे क्या बोलते तो क्या निर्णय लेके श्रीमान अमरनाथ जी राजूरकर साहब को, और हमारा जो गठबंधन है, गठबंधन के नोयत से सभी लोगों को गठबंधन के एक जगह जोड़ के अमरनाथ जी राजूरकर को काफ़ी तादाद के अंदर चुना के लेके आए। और उसके लिए मैं तमाम अवाम का और जो मेरे पार्टी के जिम्मेदार है उनका, और तमाम जो जिम्मेदार हैं बम्बई में उनका, मैं तहे दिल से मैं और मेरे लोग उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आने वाली और एक भविष्यवाणी, आज जो है पहली भविष्यवाणी सच हो गई, दूसरी भविष्यवाणी सच हो गई, अब तीसरी भविष्यवाणी मैं मेरे तरफ से, मैं अल्पसंख्यक का मोर्चा अध्यक्ष हूँ, मुस्लिम समाज का जिम्मेदार हूँ। मुस्लिम समाज ने 6 कास्ट है मेरे अंडर में, 6 कास्टों का मैं जिम्मेदार हूँ। वो नोयत से कि मैं मेरे पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पार्टी के ख़िलाफ़ इसलिए बोलना नहीं चाहता हूँ कि पार्टी को गलत काम ही नहीं करती तो मैं क्यों बोलूँ। पर हमको जो तकलीफ़ हो रही कि हमारे ज़िले में आमदार इत्या है, नगर सेवक इत्या है, पर हमारे ज़िले का पालक मंत्री होना था, वो पालक मंत्री की एक कमी हमारे को क्या बोलते तो महसूस हो रही है, क्योंकि पालक मंत्री के लिए हमको औरंगाबाद तक कोई भी काम को जाना पड़ रहा। वो वजह से जो तकलीफ हो रही, तो हमारा एक निर्णय ऐसा है अल्पसंख्या का, और अल्पसंख्या में जितने भी पार्टी के जो लोग आते उनका निर्णय ये है कि श्रीमान अशोकराव जी चौहान साहब की बेटी श्री जया चौहान को नांदेड़ शहर के पालक मंत्री बनाया जाए, महाराष्ट्र की कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाए, नहीं तो साहब को क्या बोलते तो मंत्री पद दिया जाए। अगर से ये भविष्यवाणी क्या बोलते तो हमारे तरफ से है, और इंशाल्लाह ताला मैं ये आने वाले थोड़े ही दिन में आपको ये भी भविष्यवाणी सच होते हुए दिखा दूंगा कि नांदेड़ की पालक मंत्री हमारी श्री जया चौहान है, और नांदेड़ के लोगों के मसले मसाइल नांदेड़ में ही हल होंगे। अनु भाई, जिस तरीके से आप इतने सारे अब आमदार हो गए और एक खासदार है, और उसके बाद भी बीजेपी के खासदार यहाँ पे एक है, यानी कि 2 खासदार और आमदार हैं, शहर में 2 आमदार हो गए यहाँ पे। उस तरीके से आप काम जो है विकास को लेके, तो जैसे घरकुला है, पानी का पैसा नहीं मिला, तो ये कहीं ना कहीं दरगाह का भी कुछ बजट आया था, वो क्या हुआ, तो ये ऐसे कुछ काम है गाड़ीपुरे के अंदर जो लोगों ने बताया कि प्रलंबित काम है, तो इसके लिए कुछ मांग करते हैं क्या आप? और जो हमारे साथ के साथ आमदार आए वाले हैं
उनो और जितने नांदेड़ ज़िले में यानी कि आपने देखे जहाँ डबल इंजनों की सरकार है वहाँ डेवलपिंग फुल है, तो उसी तरीके से नांदेड़ शहर में भी डेवलपिंग अल्लाह के तरफ से बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। पर हमारे कने 3 इंजन की सरकार है, एक आगे एक पीछे एक बीच में, यानी बोलने तो महानगर पालिका की भी हमारी क्या बोलते हो सरकार आ गई है। तो महानगर पालिका में भी सरकार आ गई, तो स्टेट में भी, सेंटर में भी और नांदेड़ शहर में भी क्या बोलते तो तीनों सरकारें हमारे हैं। अब यहाँ से जो है नांदेड़ शहर में अच्छा और ज़बरदस्त विकास होगा। नांदेड़ शहर का पूरा नक्शा ये तीनों मिलके, ये तीनों सब लोग मिलके ये नांदेड़ शहर का नक्शा को बदला देंगे। और दूसरी बात, अल्पसंख्यक मोर्चे के जाने से मैं आपके सामने एक दरख्वास्त रखना चाहता हूँ कि हमारे साहब अशोकराव जी चौहान साहब, अमरनाथ जी राजूरकर साहब और हमारे जितने भी नगर सेवक हैं चुन के आए वाले, उन्होंने ये जिम्मेदारी लेते हुए जो भी मुस्लिम एरिया क्या बोलते तो जो मुस्लिम एरियो में कामा नहीं वाले रुकयाले है, वो कामा और घरकुल के काम जो लोगों के रुकयाले है, जो घरकुल के आज से लोग आज परेशान हैं। मुझे अमरनाथ जी राजूरकर साहब ने मीटिंग में कह दिया था, जितनों भी घरकुल के फाइलें रुकयाले वो फाइलें सब लाके ऑफिस में दो, अपन कमिश्नर साहब को दे के उतनों के घरकुल पास करेंगे। तो उसी तरीके से घरकुल के भी काम होंगे और जो है विकास के भी काम होंगे। मैं पार्टी को बोलूँगा कि भाई अल्पसंख्यक मोर्चे के जानिब से आपने कहे हमको टिकट नहीं देते, नहीं हमने, आपने नमत खड़ो बोले नहीं खड़े रहे। हम पार्टी का जो भी आदेश है वो आदेश माने अशोकराव जी चौहान साहब का। माना हमारे वार्ड को फंड होना ज़रूरी है, हमारे को अल्पसंख्यक के लोगों को फंड होना ज़रूरी है। खबरस्तानों का मसला है, दरगाहों का मसला है, जो भी कोई मसले मसाइल है तो वो हम अल्पसंख्यक के जानिब से अशोकराव जी चौहान साहब, अमरनाथ जी राजूरकर साहब के सामने रख के हम अपने मसले मसाइल पूरे करके। अब पानीपुर में कई लोगों को पैसे नहीं मिले, पानीपुर के अंदर कई लोगों को जिसके घर डूबे नहीं उनको पैसे मिले, और जिसके घर डूबे हकीकत में, जिसमें से मेरे बाजू बैठे वाले शेख अहमद साहब, इनका हर टाइम पानी आया तो सबसे पहले इनका घर डूबता, इनका घर लूटता, इनको 1 रुपया नहीं मिला अभी तक। तो बोलने का मकसद ऐसा, जितने भी लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुई, मैं अशोकराव साहब के सामने कान पे बात नहीं है, अमरनाथ जी राजूरकर अशोकराव साहब के कान पे बात डाल के जितने लोगों को पानीपुर का पैसा नहीं मिला उसके लिए भी एक लेटर देने वाला हूँ। और जो भी मसले मसाइल है उसके लिए मैं अल्पसंख्यक मोर्चे के तरफ से, हमारी पूरी टीम के तरफ से उनको ये तमाम चीज़ों के लिए मनवाऊँगा। ये थे हमारे साथ में अल्पसंख्यक भाजपा के महानगर अध्यक्ष अनवर हुसैन उर्फ अन्नू भाई। जिस तरीके से इन्होंने भविष्यवाणी किया था कि महानगर पालिका में और कहीं दीगर नगर परिषद में भाजपा की सरकार होगी, तो आज नांदेड़ से लेकर दिल्ली तक पूरी बीजेपी की सरकार है। उसी तरह अभी आने वाले दिनों में ज़िला परिषद के इलेक्शन है, और आज अन्नू भाई ने और एक भविष्यवाणी की कि अशोकराव चौहान की कन्या जो श्रीजया चौहान को पालक मंत्री बनाया जाए और बनने वाली है, इस तरीके की भविष्यवाणी की। देखते हैं ये भी भविष्यवाणी सच होती है, उसके बाद फिर हम आपको ज़रूर बताएंगे। नांदेड़ से मैं शेख आया, माज़ा महाराष्ट्र।